हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1 के ई के टॉपिक कड़ी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके कुछ नियम को हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कड़ी यानी रेडिकल्स कहते किसे हैं, सबसे पहले वो जान लो। तो उसके लिए कड़ी को जानने के लिए कि कौन हमारी कड़ी है या नहीं है, या हम किसको पहचानेंगे कड़ी, उसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एन, ए और एक ये चिन्ह होगा, एन यहाँ छोटा लिखा होगा ए, ये तीन चीज़ें होंगी। तो एन के बारे में बताया गया है कि एन एक धन पूर्णांक हो, यानी धन पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2, 3 ये सारे धन पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं, इसी में अगर हम ऋण लगा दें, ठीक है। इसके बाद ए की बात आती है, तो ए के बारे में लिखा है धन परमेय संख्या हो। कैसी हो? धन परमेय संख्या हो। अब परमेय संख्या कौन होती है? परमेय संख्या वो होती है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, और जहाँ पे Q का मान 0 ना हो और P हमारा पूर्णांक हो, ठीक है, तो वो हमारी परमेय संख्या कहलाती है। तो ये तो बात हो गई एन और ए की। इसके बाद एक कंडीशन ये और दी गई है कि ये चिन्ह और ये छोटा सा घात एन लिखा है और अंदर संख्या ए दी गई है, ये पूरी संख्या जो है अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। इसको अभी आप समझ लो, आगे हम लोग एग्जाम्पल में बताएंगे कि क्यों ये कंडीशन जरूरी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसको करड़ी का चिन्ह और घात में एन और अंदर उसके ए, ये एक करड़ी कही जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? करड़ी बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो उदाहरण। अब यहाँ पे प्रश्न हमसे इस तरीके से पूछे जाएंगे कि प्रश्न दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए कि ये करड़ी है या नहीं है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने पहले से ही लिख लिए हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है ये चिन्ह लगा हुआ है, 3 लिखा है 7। जहाँ पे 3 लिखा हुआ हो इसको हम लोग गणित की भाषा में बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है a की घात 1/n। अगर ये n लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब हम घात में 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे देखो 3 कैसी संख्या है? धन पूर्णांक है, ठीक है। 7 कैसी संख्या है? परमेय संख्या है, क्योंकि 7 को 7/1 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरी संख्या एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि 7 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है परमेय नंबर जिसको हम लोग जिसका घनमूल निकालें और वो परमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमारी अपरमेय संख्या। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह एक क्या है? करड़ी है, ठीक है। अब दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। वो है हमारा 30 और ये करड़ी का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा है, ये छोटा सा लिखा होगा, ये संख्या थोड़ी बड़ी लिखी होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं गणित की भाषा में वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। तो ये है बेसिकली 30 का वर्गमूल। तो यहाँ पे देखो 2 कैसी संख्या है? धन पूर्णांक है, ठीक है। 30 कैसी संख्या है? परमेय संख्या है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये पूरी संख्या कैसी होनी चाहिए? अपरमेय होनी चाहिए, यानी गुणनखंड में एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए अंदर। तो 30 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 दूनी 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, पंचे 30। तो देखो ये वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 5। तो ये भी अपरमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या, यानी तीनों का गुणा होगा तो वो भी हमारी अपरमेय संख्या होगी। इसका मतलब ये अपरमेय संख्या होगी और ये पूरी अपरमेय संख्या होगी। इसका मतलब यह एक क्या है? करड़ी है। क्या है? करड़ी है, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया। तीसरा देखो, वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है और लिखा है 49। बहुत ध्यान देना, यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा यानी 2 है। 2 हमारी धन पूर्णांक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 49 परमेय संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी कंडीशन जो हमने आपको बोला था कि ये एक अपरमेय संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 49 के अगर हम गुणनखंड करेंगे, जब भी कोई हम ऐसे प्रश्न करेंगे तो हम सरल करेंगे अंदर की संख्या को। तो गुणनखंड में आएगा 7 गुणे 7, यहाँ पे है 2 का चिन्ह, इसका मतलब 2 के समूह बनेंगे और एक बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 बाहर, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7 हमारी कैसी संख्या है? परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है? तो ये हमारी अपरमेय संख्या नहीं है, ये है हमारी परमेय संख्या, बल्कि पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसलिए ये हमारी करड़ी होगी क्या? नहीं होगी, यह करड़ी नहीं है। बहुत ध्यान देना, ये प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, कंपटीशन में भी।
जबकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे प्रथम दृष्टया यही लगेगा कि अरे कड़ी का चिन्ह लगा हुआ है, वर्गमूल 49, इसका मतलब कड़ी होगा। लेकिन हम अंदर सॉल्व करके देखेंगे ये संख्या अगर अपर में नहीं आई तो वो कड़ी हमारी नहीं होगी, तो इसलिए ये हमारी कड़ी नहीं हुई। चौथा प्रश्न देखो, इसमें वर्गमूल का चिन्ह यहाँ पे 2 होगा। अब देखो यहाँ पे 2 हमारी धन पूर्णांक है, लेकिन सस्पेंस यहाँ पे ये है कि ये जो संख्या है ये होनी चाहिए परमेय संख्या, लेकिन इसमें वर्गमूल 2 भी आ गया। और वर्गमूल 2 आपको पता है कि वर्गमूल के अंदर अगर अभाज्य संख्या है तो वो हमारी अपरमेय संख्या होगी, तो इसलिए ये संख्या हमारी है अपरमेय। कैसी है? अपरमेय। तो इसलिए इसमें जिस तरीके से तीसरा वाला नियम फॉलो नहीं किया उस तरीके से इसमें दूसरा वाला नियम फॉलो नहीं किया। इसका मतलब यह भी कड़ी कैसी है कि नहीं है? यह कड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जिनकी मदद से हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि किसको हम लोग कड़ी कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। तो अब हम लोग इसके कुछ नियम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कड़ी के मुख्यतः 4 नियम दिए गए हैं, एक एक करके उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे है कि कड़ी की घात n होगा और अंदर a लिखा होगा और पूरे की घात n, तो इसका मान 1 के बराबर होगा। यानी सीधा सा n से n हम काटेंगे। कैसे काटेंगे देखते हैं। देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं a की घात, ये n है ना इसमें कड़ी पे, तो n को हम इधर ऊपर घात पे ले जाएंगे, 1/n लिख देंगे। ठीक है, और पूरे की घात है n, तो हमें पता है कि घात पे घात का गुणा होता है, यानी इनका दोनों का गुणा हो जाएगा। तो a की घात 1/n गुणे n, n से n कट जाएगा, कितना बचेगा a। तो जब भी कड़ी में n लिखा हो और घात पे n हो तो दोनों n कट जाते हैं, सीधा सा एक यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ स्पष्ट हो गई। दूसरा देखो, कड़ी a घात n कड़ी b घात n बराबर कड़ी a b एक साथ लिख के घात पे n आ जाता है। तो देखो अगर यहाँ पे संख्या बराबर है जो छोटी सी लिखी हुई है, तो ये जो कड़ी के अंदर की जो संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आगे प्रश्नों में इनका बहुत उपयोग होता है। अब इधर देखो, वही काम ये गुणा में था, यही काम यहाँ पे भाग में है। अगर कड़ी a बटे कड़ी b और ये घात में n समान है तो इसको हम एक साथ कड़ी a बटे b और घात n करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी नियम है, कड़ी n घात की है और उसकी कड़ी m है। ठीक है, तो कड़ी के अंदर की संख्या लिख के और इन दोनों का हो जाएगा गुणा यहाँ पे mn, और या ये m पहले लिख दो n बाद में लिख दो, तो कड़ी पे घात m और फिर उसकी घात n। देखो ये कैसे होता है, ये भी बहुत आसान है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a की घात 1/n और उसकी घात 1/m, तो ये घात पे घात का गुणा होगा, तो a की घात 1/n गुणे m यानी nm, तो ये सीधा सा हो गया nm और a कड़ी में आ गया। अब यही चीज़ यहाँ से अगर हम इसको हल करें तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात 1/mn, nm था यहाँ mn कर दिया, तो ये इधर हो जाएगा a की घात 1/m और उसकी घात 1/n, तो वहाँ से 1/m के लिए m पहले हो जाएगा, n बाद में हो जाएगा। तो ये चारों नियम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जब भी हम किसी कड़ी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इन नियमों का ध्यान रखेंगे, और अगर आपको कड़ी किसे कहते हैं और कड़ी के ये नियम याद हो गए तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, न केवल क्लास 9th में बल्कि कहीं पे भी आपको पूछा जाएगा तो आप बहुत आसानी से देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। गणित प्रश्नावली 1E की एक्सरसाइज के प्रश्नों को लगाना शुरू करेंगे, तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इससे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि पूर्ण यानी शुद्ध कड़ी के रूप में लिखिए। यहाँ पे देखो, कुछ संख्या जो है वो कड़ी चिन्ह के बाहर है और कुछ संख्या चिन्ह के अंदर है। इसी तरीके के सारे प्रश्न है, तो इसको हम लोग मिश्र कड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हमें शुद्ध कड़ी करना है, यानी कि ये जो संख्या बाहर है इसको भी हमें इस चिन्ह के अंदर ले जाना है। उसके लिए देखो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब जब ये संख्या अंदर जाएगी तो ये 2 बार लिखी जाएगी, 40 गुणे में लिखी जाएगी 2/3 गुणे 2/3, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब यहीं पे हम ये प्रश्न अभी यहाँ आपको बताए देते हैं। यहाँ पे लिखा है 3, इसका मतलब ये 3 जब इसमें अंदर जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 बार, लिखेंगे 3 बार। तो देखो चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे 3 लिखा है, 2 और ये 3 आएगा अंदर, 3 गुणे 3 गुणे 3,
यहाँ पे देखो क्या होगा, वर्गमूल का चिन्ह 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, बटे 3 तिया 9, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो 3/4, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 का चिन्ह है, इसका मतलब अंदर जब जाएगा तो इसका 2 बार गुणा होगा, तो ये होगा 96 गुणे 3/4 गुणे 3/4। यहाँ पे देखो 4 कट रहा है 96 से, इसका मतलब इसको हम काट देंगे, तो 4 दूनी 8, 1 4 चौको 16, 24, 4 छंग 24, कितना बचा 6, तो ये ऊपर आया 6 गुणे 3 गुणे 3, नीचे सब खत्म हो गया, 3 तिया 9, 9 छक्का 54, तो ये आ गया वर्गमूल का चिन्ह 54, और ये हमारी शुद्ध करड़ी हो गई, क्योंकि बाहर कोई भी संख्या विदाउट करड़ी में नहीं है। यहाँ पे तीसरा देखो हमने कर ही दिया था इतना, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54, और ये 3 का चिन्ह रहेगा, यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है। चौथा है 5√2, तो यहाँ पे भी देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 2 है, तो इसका मतलब ये 5 जब अंदर जाएगा तो 2 बार लिखा जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पंचे 25 दूनी 50, और वर्गमूल का चिन्ह यही हमारा आ गया आंसर। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 1, जिसमें हमने मिश्र करड़ी को शुद्ध करड़ी के रूप में लिखा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, वही शुद्ध करड़ी के रूप में लिखना है, तो वही काम बहुत आसान है। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 2 है, इसका मतलब इसका अंदर गुणा होगा, तो ये 2 बार होगा, यानी वर्गमूल का चिन्ह 32 गुणे 2/3 गुणे 2/3, और ये चिन्ह जो है इधर तक जाएगा। अब ये देखो कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, तो सीधा सा इसको 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, तो ये हो जाएगा 128 बटे 3 तिया 9, और यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पे देखो संख्या लिखी है 4, कितना लिखा है 4, इसका मतलब 3 का गुणा जब अंदर होगा तो 4 बार होगा, तो ये हम लिखेंगे वर्गमूल का चिन्ह 5, और ये 4 था तो 3 का गुणा 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 पंचे 5 एकम 5, 8 पंचे 40, 405, और ये वर्गमूल का चिन्ह यही आ गया आंसर। ठीक है ना आसान। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, 2 होगा, इसका मतलब अंदर जाएगा 2 बार गुणा होगा, तो 8 गुणे 3/4 गुणे 3/4, तो ये 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ऊपर बचा है 3 गुणे 3 और बटे में है 2, तो वर्गमूल का चिन्ह 3 तिया 9/2, यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है ये। देखो लास्ट बहुत अच्छा, यहाँ पे 6 लिखा है, इसका मतलब इसका गुणा कितनी बार होगा 6 बार होगा, तो वर्गमूल का चिन्ह n की घात 3 m की घात 3 गुणे m की घात 3 गुणे m की घात 3 गुणे m की घात 4 लिख गया 3 गुणे m की घात 3 गुणे m की घात 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ पे देखो n था n की घात 3, लेकिन आधार समान होना चाहिए, n की घात m से नहीं जुड़ेगी, n की n के साथ रहेगी, m की m के साथ रहेगी, गुणे m, अब 3 और 3 6, 3 9, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 छंग 18, m की घात 18, और यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 2। आई होप आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझे होंगे। और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है, उसमें भी शुद्ध करड़ी के रूप में हमें लिखना है मिश्र करड़ी को, और इसमें बीजी व्यंजक भी आए हुए हैं। तो देखो बहुत आसान प्रश्न है, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2, तो x का अंदर गुणा होगा 2 बार, यानी कि इसको हम लिखेंगे x माइनस बाई गुणे x गुणे x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल का चिन्ह x की घात 2 इंटू एक्स माइनस बाई। ये भी आंसर हो सकता है, ज़्यादा चाहो तो इसको अंदर गुणा कर दो इसका, तो ये हो जाएगा x की घात 2 का x में x की घात 3 माइनस x की घात 2 बाई, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है। दूसरा देखो 5 का ये वर्गमूल के अंदर लिखा है 1.62, यहाँ भी कुछ नहीं, इसका मतलब 2, तो 5 का अंदर गुणा होगा 2 बार, तो ये आएगा 1.62 गुणे 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा, इसमें गुणा करो 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 छक्का 30 हो जाएगा 31, हासिल लगा 3, 5 एकम 5 3 8 गुणे 5, फिर से 5 का गुणा कर दो, तो ये 5 का 0 में हुआ 0, 5 एकम 5 8 पंचे 40, तो ये आ जाएगा 40.5, यही आ जाएगा
आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं, ये x प्लस वाई और ये वर्गमूल के चिन्ह के अंदर x माइनस वाई, इसका मतलब इसका गुणा अंदर होगा तो भी 2 बार होगा। तो ये x माइनस वाई पहले से ही है, x प्लस वाई और x प्लस वाई, एक तो यही आंसर हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा चाहो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल का चिन्ह x माइनस वाई और x प्लस वाई की पावर 2। ठीक है, लास्ट में एक है p की घात 4 वर्गमूल q। यहाँ पे भी देखो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 है, इसका मतलब इसका गुणा अंदर होगा 2 बार, तो q और p की घात 4 गुणे और फिर से p की घात 4। तो ये देखो क्या आ जाएगा, वर्गमूल q और p की घात गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, p की घात 4 और 4 8। तो यही आंसर आ जाएगा q p की घात 8। और इसी के साथ ये प्रश्न नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। होमवर्क के लिए प्रश्न ले लीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है 2 और ये घनमूल 3/8, और दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिख रहे हैं कि p/q और ये 3 गुणे r/5। ये दोनों प्रश्न लगा के आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज देना। कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1 ई के प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं बिना देखिए। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर है कि मिश्र करणी को सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए जो भी संख्या हमें अंदर दी जाएगी उसके सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 768। तो यहाँ पे देखो लास्ट में है 8, इसका मतलब 2 से इसका भाग जाएगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर से 4 आया यानी 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4, पुनः 2 से भाग जाएगा तो 2 निम 18, 2 छक्का 12, पुनः 2 से तो 2 चौको 8, 2 8 16, पुनः 2 से तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, पुनः 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पुनः 2 से तो 2 छक्का 12, पुनः 2 से 2 3 6। तो ये इसके आगे गुणनखंड। यहाँ पे हम लिख देंगे सीधा सा, ये घनमूल का चिन्ह है, 3 लिखा ना, लिखा रहने दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 आया है 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 1 बार आया है 3। अब यहाँ पे देखो 3 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे जोड़े बनेंगे 3 3 के, तो 1 2, यहाँ पे 2 का 3, ये पूरा जोड़ा हम नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 2 है, 1 3 है। 3 का समूह तभी बनेगा जब एक ही संख्या की तीनों एक ही संख्या हो तीनों, तो ये बनेगा नहीं। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ये 1 2 बाहर आ जाएगा और इसका 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर जो बचा घनमूल का चिन्ह लगा दिया, और ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अभी अगर ना लिखो तो ऐसे लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 घनमूल का चिन्ह और 12, यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं, और वो है हमारा 175/63 का वर्गमूल। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब 2 लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 175 के गुणनखंड कर लेते हैं। 5 है लास्ट में, यानी 5 तिया 15, 5 25, 5 7 35। यहाँ पे 63 है तो 63 के भी हम लोग कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21। देखो यहाँ पे क्या आया, ये वर्गमूल का हो गया चिन्ह, 5 गुणे 5 गुणे 7, और बटे में आया 3 गुणे 3 गुणे 7। यहाँ पे देखो 7 ऊपर नीचे कट रहा है, इसको काट दो, एक 5 बाहर आ जाएगा, नीचे से एक 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 2 के जोड़े बनेंगे यहाँ पे। तो ऊपर से 5/3, और यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग इसको बहुत ध्यान से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। यहाँ पे 256 लिखा है, तो फिर से करेंगे हम 256 के गुणनखंड। आखिर में 6 है तो यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, पुनः 2 से 2 छक्का 12, 2 चौको 8, पुनः 2 से 32, पुनः 2 से 16, पुनः 2 से 2 8 16, पुनः 2 से 2 चौको 8, पुनः 2 से 2 दूनी 4, पुनः 2 से 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 कितनी बार आया है, 8 बार। तो यहाँ पे हम घनमूल का चिन्ह 3 है ना, इसलिए, और 2 हम कितनी बार लिख देंगे, 8 बार लिख देंगे, 5 6 7 8। अब यहाँ पे 3 3 के समूह बनेंगे, तो 2 तो बन गए, एक समूह बच गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 इसका बाहर आएगा, 1 2 इसका बाहर आएगा, घनमूल का लग जाएगा चिन्ह, और ये 2 2 ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे, 2 दूनी 4 घनमूल का चिन्ह, और अंदर भी बचा 4, और यही आ जाएगा हमारा आंसर।
ये भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, वो है हमारा 5 घनमूल का चिन्ह 135। यहाँ पे भी हम 135 के करेंगे गुणनखंड, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे आएगा 5 घनमूल का चिन्ह, एक बार 5 और 3 बार है 3, तो 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। गुणनखंड करने में अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता देना, उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे घनमूल का चिन्ह है, इसका मतलब एक 3 बाहर आएगा, तो ये आएगा 5 पहले से ही है, एक 3 यहाँ से बाहर आ गया घनमूल का चिन्ह, और ये एक 5 अंदर बचा, तो 5 तिया 15 घनमूल का चिन्ह और 5, ये आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 4। आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब देखते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 को। तो यहाँ पे हमारा 5वां प्रश्न है, उसमें भी मिश्र कड़ी को सरलतम रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखो 80 है और वर्गमूल का लगा है चिन्ह, तो सबसे पहले हम लोग 80 के गुणनखंड कर लेते हैं। बहुत आसान है, 2 से भाग देंगे 40, 2 से भाग देंगे 20, 2 से भाग देंगे 10, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 4 बार 2 1 बार 5। तो यहाँ पे हम सीधा सा लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। चूँकि वर्गमूल है 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 2 के बनेंगे समूह। 1 2 बाहर आ गया, 1 2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 5, तो 2 दूनी 4 वर्गमूल 5, यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे है घनमूल का चिन्ह 72। तो घनमूल का चिन्ह 72 के कर लेते हैं हम यहाँ पे गुणनखंड। आखिर में 2 है तो 2 से भाग जाएगा, 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 ने 18, 9 जाएगा, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये आएगा 3 बार 2 और 2 बार 3। अब यहाँ पे चूंकि घनमूल है 3 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 3 के समूह बनेंगे, तो एक ही समूह बनेगा ये, तो 3 बच जाएंगे, तो ये 2 बाहर आ जाएगा घनमूल का चिन्ह, और 3 तिया 9 अंदर बच रहेगा, यही आ जाएगा हमारा आंसर। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 लिखा है और इधर है x की घात 13। तो यहाँ पे देखो x कितनी बार है, 13 बार है। खोल के लिखो पहले, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और नीचे 22 है 21 बार। तो 22 22 22 22 22 17 18 19 20 21, सब में जो है गुणे का चिन्ह है। ठीक है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। अब देखो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हमें 8 का समूह बना लेना है, यानी कि 3 4 5 6 7 8 हम एक साथ कर देंगे। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाई हमने एक साथ कर लिए। अब यहाँ पे एक 8 का और समूह बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पे 8 के 2 समूह हो गए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं है, पूरा समूह बन रहा है। तो जो एक समूह बन रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो एक x बाहर आ गया और नीचे 2 y बाहर आ गए, y गुणे y। अब अंदर देखो कितना बचा, यहाँ पे 8 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5x बाहर बचे अंदर, यानी x की घात 5, और y भी 1 2 3 4 5, तो y भी हो जाएंगे हमारे 5। तो ये जो है x बटे y की घात 2, और ये करड़ी का चिन्ह यहाँ पे 8, x की घात 5 बटे y की घात 5, और यही आ जाएगा आंसर। बहुत आसान है, केवल हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर कोई भी प्रश्न आ जाए उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में एक प्रश्न दिया है 756। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 756 के कर लेते हैं गुणनखंड। 2 से भाग देंगे 2 3 6, 1 2 7 14, 2 8 16, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 निम 18। अब यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 18 और 3 तिया 9, पुनः 3 से तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21। तो 2 है 2 बार, 3 है 3 बार। यहाँ पे देखो 2 है 2 बार, 3 है 3 बार, और 1 बार है 7। अब यहाँ पे देखो 3 है, इसका मतलब 3 का समूह बनेगा, तो 3 का केवल एक समूह बन रहा है, तो 3 बाहर आ गया। अंदर क्या क्या बचा, 2 गुणे 2 गुणे 7, यहाँ पे 3 लिखना बिल्कुल मत भूलना। 7 दूनी 14 दूनी 28, 3 और ये घन मूल का चिन्ह 28, और यही आ जाएगा हमारा आंसर।
तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 5। आई होप आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब प्रश्न वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1 ई के बचे हुए प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि क्या है प्रश्न नंबर 6। और वो हमारा वही प्रश्न है, पिछले प्रश्न को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखना है और कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहला है कि x प्लस बाई बटे एक्स माइनस बाई। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, x माइनस बाई का हम ऊपर और x माइनस बाई का हम नीचे गुणा कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, जब हम कोई समान संख्या का ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, जैसे लिखा है 5/2, अब इसमें हम 2 का गुणा ऊपर कर दे, 2 का गुणा नीचे कर दे, तो ये हमारा 5/2 हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10/4। तो ये दोनों संख्याएं जो है एक ही लिखी हुई है, कोई अंतर उनके मान में नहीं आता है। तो वही काम यहाँ पे मैंने किया, x माइनस बाई का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब नीचे देखो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह यानी 2 है, तो ये बन गया यहाँ पे 2 का समूह नीचे। तो 1/x माइनस बाई बाहर आ गया, वर्गमूल का चिन्ह, और यहाँ पे देखो x प्लस बाई और x माइनस बाई, ये हो जाएगा हमारा x की घात 2 माइनस बाई की घात 2। कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर ये कहाँ से आ गया, तो ये होता है सूत्र x की घात 2 माइनस बाई की घात 2 बराबर सर्वसमीका होती है x माइनस बाई x प्लस बाई, बीच में ये होता है गुणे का चिन्ह। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो गुणा करके देख लो, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये प्रश्न हमारा दिया गया है x की घात 3 प्लस बाई की घात 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 माइनस बाई की घात 2। यहाँ पे देखो इसको भी हम सूत्र के रूप में खोलेंगे तो ये होगा एक ब्रैकेट में x प्लस बाई, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 माइनस एक्स बाई प्लस बाई की घात 2, और इधर x की घात 2 माइनस बाई की घात 2, तो एक ब्रैकेट में x माइनस बाई, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बाई। दोनों सूत्रों को खोल दिया। ये सूत्र हम ऊपर आपको लिख चुके हैं, इसको भी हम यहाँ पे लिखे देते हैं। ये है x की घात 3 प्लस बाई की घात 3, एक ब्रैकेट में x प्लस बाई, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 माइनस एक्स बाई प्लस बाई की घात 2। ये भी सर्वसमीका होती है, कक्षा 8 में आप लोगों ने इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाई की है। अब यहाँ पे देखो ये भी वर्गमूल का चिन्ह यानी 2 के समूह बनेंगे, तो एक x प्लस बाई ये और एक x प्लस बाई ये, तो ये x प्लस बाई हमारा आ जाएगा बाहर। अब अंदर क्या बचा हमारा, x की घात 2 माइनस एक्स बाई प्लस बाई की घात 2 और एक x माइनस बाई, इनका हो जाएगा आपस में गुणा। और गुणा ना करो, ऐसे ही लिख दो, एक ब्रैकेट में x माइनस बाई, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 माइनस एक्स बाई प्लस बाई की घात 2, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें हमारा ये आंसर था, इसमें हमारा ये आंसर था। आगे देखो ये बहुत आसान प्रश्न है, इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस बाई को अंदर ले जाएंगे, वर्गमूल का चिन्ह है। पिछले वीडियो में बताया था जब भी कोई संख्या अंदर जाएगी यहाँ पे जितना चिन्ह होगा उतनी बार उसका गुणा होगा। तो अंदर x प्लस बाई बटे x माइनस बाई पहले से ही था, x माइनस बाई अंदर जाएगा तो इसका मतलब ये x माइनस बाई 2 बार लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह है। अब एक x माइनस बाई से एक x माइनस बाई कट गया, क्या बचा मेरे पास, x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। यहाँ पे लग जाएगी ये वाली सर्वसमीका, तो ये हमारा हो जाएगा x की घात 2 माइनस बाई की घात 2। सरल कर दिया, छोटे रूप में लिख दिया, यही हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं, ये है हमारा x बटे बाई की घात 2 और घनमूल का है चिन्ह, बाई की घात 7, यानी बाई कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा, 4 5 6 7, और बटे में x कितनी बार है, 2 बार। अब यहाँ पे 3 का चिन्ह है, इसका मतलब 3 3 के समूह बनेंगे, एक ये समूह बन जाएगा, एक ये समूह बन जाएगा, ये बाई बच जाएगा, तो ये 2 बाई आ जाएंगे बाहर। तो ये x इंटू बाई की घात 2 बटे में बाई की घात 2 पहले से ही है, यहाँ पे बचा एक बाई बटे x की घात 2। ठीक है, बाई की घात 2 से बाई की घात 2 कट गए, तो ये हमारा बचेगा x बटे घनमूल का चिन्ह, घनमूल जरूर लिखो, और ये बाई से बाई कट गया, अंदर बचा बाई बटे x की घात 2, ये हमारा आ गया आंसर। और इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 7 दिया गया है कि 9 की घात 3/2। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 और उसकी घात 3/2। बहुत अच्छे प्रश्न है ये। अब देखो घात पे घात का होता है गुणा, तो 3 की घात इन दोनों घातों का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आएगा 3 की घात 3, तो 3 तिया 9 तिया
27, यही हमारा आंसर आ जाएगा। हुआ ना आसान। आगे देखो ये 32 की घात 2/5। अभी देखो 2 को 32 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 5, 2 की घात 5 यानी 2 2 2 2 2 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, तो अब इसकी पूरे की घात है 2/5। अब फिर से वही काम, घात पे घात का गुणा होगा तो 2 की घात 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कट गया, बचा 2 की घात 2, 2 दूनी 4। यही आ गया इसका आंसर। बहुत अच्छे प्रश्न है ये। आगे प्रश्न नंबर 8 है कि 8 √15 को 2√3 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे देखो 8 √15 बटे 2 √3, 2 चौको 8, 4 अंडर रूट एक साथ लिख दो 15/3। ठीक है, 3 पचे 15, तो ये आ जाएगा 4 √5 और यही आ जाएगा आंसर। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। होमवर्क में ले लीजिए 2 प्रश्न, और वो हमारा है पहला 27 की घात 5/3। ठीक है, और दूसरा प्रश्न ये है 625 की घात 3/5। इन दोनों प्रश्नों को सरल करके आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अवश्य पहुंचाएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।